अस्सलाम ओ अलैकुम। आज मैं आपके सामने इस्लाम के एक ऐसे अजीम वाक़ये को बयान करने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन, बेमिसाल सब्र और फरमानबरदारी की एक बेजौद मिसाल है। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी अजीम बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की है। इसे हम कुर्बानी का वाक़या कहते हैं, जिसकी याद में हर साल ईद उल अजहा मनाई जाती है। आजमाइश की इब्तिदा, ख्वाब और अल्लाह का हुक्म। वाक़या कुछ यूं शुरू होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के चुने हुए नबी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कई अजीम इम्तिहान दिए थे, लेकिन एक इम्तिहान ऐसा आया जिसने उनकी रूह को हिलाकर रख दिया। उन्होंने लगातार कई रातों तक एक ही ख्वाब देखा। वो अपने प्यारे बेटे, अपनी बुढ़ापे की औलाद हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़ब्ह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी थे। वो जानते थे कि नबियों के ख्वाब महज ख्वाब नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह का हुक्म होते हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम होते हैं। ये हुक्म उनके लिए कितना मुश्किल था, इसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। सोचिए, एक बाप जिसने बेटे के लिए दुआएं मांगी, जिसने उसे पाला, जिसने उसे बड्ढा होते देखा, अब उसे अपने हाथों से अल्लाह के हुक्म पर उसे कुर्बान करना है। ये मामूली बात नहीं थी, ये तो जिगर के टुकड़े को अपने से जुदा करने जैसा था। बेटे से मशवरा, इस्माइल की बेमिसाल फरमाबरदारी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को टालने का सोचा भी नहीं। उन्होंने अपनी अजीम हिम्मत दिखाते हुए अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बात करने का फैसला किया। उन्होंने इस्माइल से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है? जरा सोचिए, एक नौजवान बेटा जिसे उसके बाप ने बताया कि उसे अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान किया जाना है। कोई और होता तो शायद डर जाता, कांप उठता या सवाल करता, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो खुद भी एक नेक रूह और अल्लाह के फरमानबरदार बंदे थे, उनका जवाब ऐसा था जिसने क़यामत तक के लिए हिम्मत और सब्र की मिसाल कायम कर दी। उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये जवाब सिर्फ एक बेटे का जवाब नहीं था, ये एक मोमिन की सिद्क और यकीन का इजहार था। इस्माइल को अपने बाप पर और अल्लाह के हुक्म पर पूरा यकीन था। उन्होंने अपनी जान से ज्यादा अल्लाह की रजा को तरजीह दी। शैतान की साजिशें और इब्ने इब्राहीम का अज़्म, जब ये बाप बेटा अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मिना के मैदान की तरफ चले, तो शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इन्हें बहकाने में। शैतान, जो इंसान का खुला दुश्मन है, उसने सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वसवसे डाले। उसने कहा, यह अल्लाह का हुक्म नहीं हो सकता, ये तो महज एक शैतानी ख्वाब है। अपने प्यारे बेटे को कैसे कुर्बान कर सकते हो? लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पहचान लिया और उसे पत्थर मारकर। शैतान इतना ही नहीं रुका, वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास गया और उन्हें बहकाया, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे हैं, रोको उन्हें। हज़रत हाजरा, जो खुद भी बेमिसाल ईमान वाली औरत थीं, उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने भी शैतान को पत्थर मारकर दूर भगाया। आखिर में शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने कहा, तुम्हारे बाप तुम्हें मारने ले जा रहे हैं, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अभी अभी अपने बाप को सब्र और यकीन का जवाब दिया था, उन्होंने भी शैतान को पहचान लिया और उसे पत्थर मारकर भगा दिया। इसी वाक़ये की याद में हज के दौरान रमी अल जमरत, शैतान को पत्थर मारना की रस्म अदा की जाती है, ताकि हमें याद रहे कि शैतान हर मौद पर हमें बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने ईमान पर मजबूत रहना है। कुर्बानी का अजीम लम्हा, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिना के उस मकाम पर पहुंच गए जहां अल्लाह का हुक्म पूरा किया जाना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को ज़मीन पर लिटाया। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि मोहब्बत उनकी राह में रुकावट न बने और अल्लाह का हुक्म पूरा हो सके। जब उन्होंने छुरी चलाई तो दुनिया की हर चीज सांस रोके देख रही थी,
लेकिन तभी एक मौजा हुआ। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की फरमाबरदारी इतनी पसंद आई कि उसने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक दुम्बा भेड़ देकर भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेक काम करने वालों को यूं ही जा देते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके सामने सही सलामत खड्डे मुस्कुरा रहे हैं और उनके बजाय दुम्बा ज़ब्ह हो चुका है। ये अल्लाह की अजीम रहमत थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की कबूलियत का निशान था। कुर्बानी का पैगाम, इताअत और तकवा, ये वाकया सिर्फ जानवरों को ज़ब्ह करने का नहीं, बल्कि हमारी अजीज तरीन चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पैगाम देता है। कुर्बानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। ये हमें सब्र, यकीन और अल्लाह के हर हुक्म पर बेझिझक अमल करने का दर्स देती है। आज भी हम ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं, इसी अजीम सुन्नत की याद में। ये सिर्फ गोश्त तकसीम करना नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी भावनाओं की कुर्बानी पेश करना है। ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ फानी है और अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे यकीन और सब्र अता फरमाए। आमीन।